सुप्रभात बच्चों। कक्षा छठी के लिए मैं आज व्याकरण का दूसरा अध्याय समझा रहा हूँ। पहला अध्याय मैंने पूर्व की कक्षा में आपको समझाया था, भाषा, लिपि और व्याकरण। दूसरा अध्याय है छठी में, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विचार। वर्णों के बारे में विचार करेंगे हम कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। पशु पक्षी अपने मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। बर्तनों के टकराने तथा वाहनों के चलने से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। मनुष्य भी ध्वनियों के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। इनमें से कुछ ध्वनियाँ सार्थक और कुछ निरर्थक होती हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया है, काला शब्द। काला शब्द का जो निर्माण हुआ है वो 4 वर्णों के मेल से हुआ है। क धन आ, धन ल, धन आ। इन 4 ध्वनियों से मिलकर काला शब्द बना है। उसी प्रकार से मछली शब्द भी है, वो 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा में प्रयुक्त वो सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, घोड़ी, झरना, बर्तन, कलम। तो हम देखते हैं झरना, झ धन अ, र धन अ, धन न, धन आ। इन वर्णों से मिलाकर झरना शब्द बना है और झरना शब्द का इन वर्णों के माध्यम से विच्छेदन किया गया है। वर्णों के भेद की बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। वर्णों के भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है और हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर के भी भेद हैं। स्वर के भी 3 भेद होते हैं। आगे देखते हैं हम, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में लगभग दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। तीसरा होता है प्लुत स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, राखी, ढैया इत्यादि। प्लुत स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ते समय तथा किसी को पुकारने आदि स्थितियों में होता है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
हवा मुख से टकराकर तेजी से बाहर निकलती है और ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, श, स और ह।